ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में एकादश पृष्ठ पर मतलब 11 नीचे से दूसरी पंक्ति में हम देख रहे थे। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया था कि अगर आप ये लक्षण करते हो द्रव्यत्व का, द्रव्य का गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, तो प्रथम क्षण में द्रव्य में गुण नहीं होता। उत्पन्नम सद्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, ये नियम है। तो इसलिए सिद्धांति ने क्या उत्तर दिया, इति चेतना समवायेन गुणवद वृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षणात् न दोषः। ऐसी विवक्षा है वहां। गुणवद वृत्ति, गुणवत, गुणवत मतलब गुण वाला होगा द्रव्य। गुणवद वृत्ति मतलब ऐसी जाति जहां द्रव्य रहेगा। गुणवद वृत्ति, गुणवद वृत्ति का अर्थ हो जाएगा द्रव्यत्व एक, और दूसरा दो चीज है इसमें। गुणवद वृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति, दो दो प्रकार से बताया है। गुणवद वृत्ति मतलब जिसमें गुण रहेगा ऐसी एक जाति द्रव्यत्व। द्रव्यत्व जाति कहाँ रहेगी, द्रव्य में। तो गुणवद वृत्ति मतलब जो द्रव्य में रहने वाली जाति द्रव्यत्व, और सत्ता की साक्षात व्याप्य जाति कल हमने देखा। साक्षात व्याप्य जाति जैसे हमने दृष्टांत दिया था, द्रव्य पृथ्वी घट, तो द्रव्यत्व जाति की साक्षात व्याप्य है पृथ्वीत्व जाति व्याप्य, और द्रव्यत्व जाति की परंपरागत व्याप्य हो जाएगी घटत्व। घटत्व साक्षात व्याप्य नहीं है। इसमें अगर आप और एक जोड़ दो, जैसे इसको ले लो घट, घटत्व जाति, पृथ्वीत्व जाति, द्रव्यत्व जाति और सत्ता, क्योंकि सत्ता कहाँ कहाँ रहेगी, द्रव्य गुण कर्म में। द्रव्य गुण कर्म में सत्ता रहेगी, तो सत्ता साक्षात व्याप्य जाति द्रव्यत्व में हो जाएगी। तो एक ऐसी जाति जो सत्ता की साक्षात व्याप्य है और जो जिसमें गुण भी रहेगा, गुणवद वृत्ति, ऐसी जो जाति, उसको हम बता रहे हैं, ऐसा सिद्धांति कह रहा है। समवायेन गुणवद वृत्ति, समवाय संबंध से जहां गुण भी रहेगा ऐसी जाति वाला, और जो सत्ता की साक्षात व्याप्य जाति होगी। तो इसमें जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि उत्पन्नम सद्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम चतिष्ठति, वो आपत्ति का वारण कैसे हो जाएगा इस परिभाषा से। आपत्ति क्या थी कि प्रथम क्षण में क्या होगा, प्रथम क्षण में द्रव्य रहेगा और गुण नहीं रहेगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा।
तो ये जो लक्षण नया दिया, ये लक्षण से उस आपत्ति का परिहार कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रथम क्षण में गुणवद वृत्त सिद्धांत का मुख्य यहाँ कहना क्या है कि हम उस जाति को बता रहे हैं जहां अगर गुण रहेगा तो समवाय संबंध से रहेगा, और वो जाति जो सत्ता से साक्षात व्याप्य होगी, तो वो लक्षण तो घट ही जाएगा। प्रथम क्षण में जहां गुण नहीं है तो गुणवद वृत्ति नहीं होगा, सत्ता साक्षात व्याप्य जाति हो जाएगी, तो द्रव्य है वो। और जब गुण रहेगा तो समवाय संबंध से रहेगा। एक देश मतलब सिद्ध हुआ, सार्थक हुआ, और एक देश तो फिर असार्थक हुआ, चलता नहीं। सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्व तो है, समवायेन गुणवत वृत्ति, समवाय संबंध से जहां अभी तो गुण है नहीं, समवाय ने क्या गुणवत वृत्ति, गुणवत द्रव्य, द्रव्य वृत्ति, द्रव्य में वृत्ति समवाय, वो द्रव्यत्व के लिए, वही तो द्रव्यत्व के लिए ये रहेगा। जब गुण नहीं होगा तो द्रव्यत्व जाति तब रहेगी। द्रव्यत्व जाति के लिए लक्षण घट जाएगा कि, लेकिन गुणवत कैसे बताओगे आप? प्रथम क्षण में जब गुण की उपस्थिति नहीं है, मतलब केवल ये बता देंगे कि जब भी गुण रहेगा, गुणवद वृत्ति, जब गुण रहेगा तो वहां रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा, और वहां द्रव्यत्व जाति रहेगी, गुणवद वृत्ति। इसको और थोड़ा हम देखेंगे, लेकिन मुख्य उनका कहना ये है, गुण वाले में जहां गुण रहता है वहीं पर ये रहेगा, गुणवद वृत्ति, ये जाति रहेगी समवाय संबंध से। जाति घटित लक्षण उसी का वारण करने की, तो इसकी वजह से द्रव्यत्व का भी लक्षण ना रखने से भी सत्ता साक्षात व्याप्य, वो तो है ही, हाँ, सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्व वहां है, इसलिए द्रव्यत्व वहां मिल जाएगा आपको। इन्होंने ऐसे नहीं दिया इसलिए कि गुणवद वृत्तित्व सती सत्ता साक्षात व्याप्य जाति मत्वम, ऐसा नहीं दिया है। गुणवद वृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति, तो गुणवद वृत्ति नहीं भी हो तो भी सत्ता साक्षात व्याप्य जाति उस समय मिल जाएगी, इतना कह के उसका निवारण कर दिया। यदि गुणवद वृत्ति नहीं रही तो सत्ता साक्षात व्याप्य जाति फिर गुणत्व कर्मत्व में जाएगी। गुणवद वृत्ति देने का तो प्रथम क्षण में तो वैसे भी जब गुण नहीं है तो क्रिया भी नहीं है, लेकिन द्वितीय क्षण से इसलिए गुणवद वृत्ति दिया है कि लक्षण गुण में और कर्म में न जाए। आगे देख लो, इसको थोड़ा सरल करके दिया है। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणतावच्छेदक जातिमत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। दूसरा लक्षण दे दिया, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता अवच्छेदक जातिमत्वम, ऐसी जाति वाला जिसमें समवाय संबंध से कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता का अवच्छेदक है, वो द्रव्य का सामान्य लक्षण।
द्रव्य का जो कार्य होगा वो समवाय संबंध से रहेगा। जैसे कपाल का कार्य है घट, तो घट कपाल में रहेगा और समवाय संबंध से रहेगा, तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित है। और उस कपाल में जो कारणता रहेगी वो तादात्म्य संबंध से रहेगी, तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता, उसका जो अवच्छेदक होगा वो हो जाएगा द्रव्यत्व। ऐसी जाति वाला, द्रव्यत्व जाति वाला जो होगा वो क्या होगा? द्रव्य। ये हो गया द्रव्य का सामान्य लक्षण। समवाय संबंध से जहां कार्य कारण होगा तो वो समवायी कारण के लिए ही होगा। समवाय संबंध से जहां कार्य कारण होगा, जैसे कपाल और घट इत्यादि में। और असमवायी कारण वगैरह जो होंगे अथवा निमित्त कारण रहेंगे, निमित्त कारण तो वहां संयोग संबंध से आएगा, वो समवाय संबंध से नहीं होगा। और जो असमवायी कारण होगा, जैसे पट रूप का असमवायी कारण क्या है? तंतु रूप। और पट का असमवायी कारण क्या है? तंतु संयोग। तो पट रूप और तंतु रूप में सीधे समवाय संबंध नहीं होगा, ठीक है। और पट और तंतु संयोग में, तंतु संयोग कहाँ रहेगा? तंतु में। और तंतु के साथ पट का संबंध होगा। तो असमवाय कारण जो भी होगा, कार्यण सह कारणेन वा सह, जो भी होगा वो समवाय संबंध से सीधे नहीं होगा। और जो निमित्त कारण होगा वो संयोग संबंध से होगा। इसलिए जो समवाय संबंध से होगा वो समवाय कारण ही होगा, जहां कार्य कारण विचार होगा। तो इसलिए जब कहते हैं समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित है, तो समवाय संबंध मतलब समवाय कारण को लेकर, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता। और कारणता, तादात्म्य मतलब अपने आप में ही वो कारण बन के बैठा है, हर समय उसको आप कारण रूप में नहीं देखते। जिस समय कारण रूप में देखोगे तो वहां तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता रहेगी। जैसे कभी हम केवल कपाल को देखते हैं और कभी उसको घट के कारण के रूप में देखेंगे, कभी हम केवल तंतु को देखेंगे, कभी हम उसको पट के कारण के रूप में देखेंगे। तो जब कारण के रूप में देखोगे तो एक अन्य संबंध मानते हो, तादात्म्य संबंध। उस वस्तु और उसकी कारणता में तादात्म्य संबंध है। ऐसे कपाल और कपाल में एक कारणता रहेगी, तो अब कपाल में कारणता किस संबंध से? तो कहा तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न कारण। और एक लक्षण देकर इस प्रकरण को पूरा करते हैं। गुणत्व कर्मत्व भिन्नत्व सती, ये जो हम लक्षण चाहते हैं वो है सत्ता साक्षात व्याप्या या जातिस तद्वत्वम वा तत्। गुणत्व कर्मत्व भिन्नत्व सती, जहां गुणत्व कर्मत्व नहीं है, मतलब उनसे विलक्षण होने पर भी सत्ता साक्षात व्याप्या या जाति, सत्ता की साक्षात व्याप्य जाति, तद्वत्वम, तद्वत्वम जो जाति, जातिवान कौन होगा? तद्वान कौन होगा? द्रव्य। जाति वाला होगा द्रव्य, जाति होगी द्रव्यत्व। तो तद्वत्वम जहां रहेगा द्रव्यत्वम तत्, तो वो हमारा, तत् मतलब वो हमारा लक्ष्य है, जिसका ये लक्षण है।
गुणत्व कर्मत्व भिन्नत्वे सति सत्ता साक्षात व्याप्या या जाति ही तद्वत्वम, अथवा सत्ता साक्षात व्याप्या व्याप्य जाति मत्वम, एक ही सीधा कर सकते। तो द्रव्यत्व की सिद्धि हो गई, द्रव्यत्व जाति की, द्रव्यत्व जाति वाला द्रव्य, इस प्रकार से 9 द्रव्य है। अब थोड़ा लक्षण के बारे में बताते हैं। देखो, दूषण त्रय रहित धर्मस्यैव लक्षणत्वेन लक्षण ज्ञानम विशेषणीभूत दूषण त्रय रहितत्व ज्ञानम विना न संभवति। दूषण त्रय रहित धर्मस्य, तो दूषण 3 कौन से दूषण है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये 3 दूषण है। दूषण त्रय रहित धर्म जो वाला लक्षण होगा, धर्मस्यैव लक्षणत्वेन लक्षण ज्ञानम, लक्षण का ज्ञान तभी होगा। विशेषणीभूत दूषण त्रय रहितत्व ज्ञानम विना न संभवति, ऐसे लक्षण का ज्ञान विशेषणीभूत दूषण त्रय, ये जो 3 दूषण है वो विशेषण बनेंगे ज्ञान के। मतलब अव्याप्ति, अव्याप्ति वाला ज्ञान, ऐसे अव्याप्ति जो दूषण होगा वो ज्ञान का विशेषण बन गया। विशेषणीभूत दूषण त्रय तद रहित तत्व ज्ञान, तद रहितत्व ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें अगर अव्याप्ति हो अथवा अतिव्याप्ति हो अथवा असंभव दोष हो, वैसा ज्ञान जो लक्षण ज्ञान होगा वो लक्ष्य को नहीं बताएगा। उसके बिना जो होगा वो लक्षण का ज्ञान कराएगा। तो यहां देखो क्या कहते हैं, लक्षण ज्ञानम विशेषणीभूत दूषण त्रय रहितत्व ज्ञानम विना न संभवति। विशेषणीभूत दूषण त्रय रहितत्व ज्ञानम विना लक्षण ज्ञानम न संभवति। मतलब आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि 3 जो दूषण है वो क्या है। दूषण के ज्ञान के बिना दूषण रहितत्व ज्ञान नहीं होगा। दूषण रहितत्व ज्ञान के बिना दूषण रहित लक्षण नहीं बनेगा। ठीक है। अब दूषण त्रय रहित ज्ञान जो है उसके लिए क्या आवश्यक है? दूषण त्रय का ज्ञान। जैसे अगर कोई कहेगा कि चावल में से पत्थर निकालो और हटा दो पत्थर, तो आपको चावल का तो ज्ञान होना चाहिए, पत्थर का भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो निकालना किसको है वही आपको पता नहीं चलेगा। तो 3 जो दूषण है वो पत्थर के समान है, उनको जब हटाओगे चावल से तो जो रह जाएगा वो उसका आपको काम है फिर। तो आगे कहते हैं दूषण त्रय रहितत्व ज्ञानम च दूषण त्रयात्मक प्रतियोगी ज्ञानम विना न संभवति। आपको चाहिए दूषण त्रय रहित धर्म लक्षण, 3 दूषण से रहित धर्म वाला जो हो ऐसा लक्षण। इसके लिए आपको 3 दूषण रहित जो ज्ञान है वो चाहिए। उसके लिए आपको दूषण का ज्ञान चाहिए। दूषण रहित तत्व ज्ञानम च दूषण त्रयात्मक प्रतियोगी ज्ञानम विना न संभवति। अगर कोई कहेगा कंकड़ बिना चावल मुझे चाहिए, राइस विदाउट स्टोन्स ऐसा चाहिए मुझे, तो आपको पहले कंकड़ का ज्ञान होना चाहिए कि स्टोन्स क्या है इसमें। तो दूषण का ज्ञान नहीं होगा तो दूषण त्रय रहित जो होगा उसका ज्ञान नहीं होगा।
दूषण त्रय रहित का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसा लक्षण जिसमें दूषण नहीं हो, ऐसा लक्षण नहीं बनेगा, इसलिए दूषणों का ज्ञान बता रहे हैं। मतलब कहने का प्रयोजन ये है कि अगर कोई कहेगा कि अव्याप्ति अतिव्याप्ति ये सब बताने की क्या जरूरत है, बोले आपको अगर लक्षण बनाना है जिसमें दूषण नहीं हो तो आपको दूषण पहले जानना पड़ेगा। इसलिए कहा दूषण त्रय रहितत्व ज्ञानम च दूषण त्रयात्मक प्रतियोगी ज्ञानम विना न संभवति। दूषण त्रयात्मक प्रतियोगी कौन है? मतलब क्या, कौन? अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव। इनका ज्ञान होगा तो तद रहित वस्तु जो होगी उसका ज्ञान होगा, फिर आप ऐसा लक्षण बनाओगे तो वो लक्षण शुद्ध लक्षण हो जाएगा। अतो दूषण त्रय ज्ञानार्थम दूषण त्रयम प्रदर्शयति। इसलिए पहले दूषण त्रय का ज्ञान कराते हैं, इसलिए पहले उनको दिखाते हैं। दूषण त्रयम प्रदर्शयति पूर्व पृष्ठ पर है। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही। लक्ष्यैक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही। लक्ष्य के, ये दीपिका में दिया है, लक्ष्य के एक देश में अवृत्ति अवृत्तित्वम, ये हो गया अव्याप्ति। पहले अव्याप्ति को लेते हैं। सरल अर्थ में इसको कैसे समझाएंगे कि लक्ष्य के एक देश में ये लक्षण नहीं जा रहा है। एक होता है लक्ष्य, एक है लक्षण। लक्ष्य मतलब जो हमारा अभिधेय है, जो हम चाहते हैं कि जहां लक्षण जाए, और लक्षण ऐसा बना रहे हैं ताकि हमको उस लक्षण में ये लक्ष्य घट जाए ऐसे। तो लक्ष्य के अगर एक देश में लक्षण नहीं गया तो उसको कहते हैं अव्याप्ति। कैसे? जैसे कोई पूछेगा कि गौ कौन है, तो अगर कोई कहेगा जो कपिल है वो गौ है, तो शुक्ल गौ में लक्षण नहीं गया, अथवा अन्य किसी रूप वाली चित्र चित्रगु में चित्रा गाओ यस, चित्र गौ अगर है उसमें भी लक्षण नहीं जाएगा, तो ये एक देश में लक्षण नहीं गया, इसलिए उसको अव्याप्ति कहते हैं। आगे देखो, अब बताते हैं टीका में। लक्षी भूता यावंतो गाव है। लक्ष्य क्या है? यावंतो गाव है, सारी गौ हमारा लक्ष्य है। तद एक देश है शुक्ल गौ, उसका एक देश है शुक्ल गौ। तत्र कपिल रूपवत्वात्मक लक्षणम, अगर ये लक्षण बना दिया, कपिल रूपवत्वात्मकम गौ, गो लक्षण, तो वहां कपिल रूप तो है नहीं। कपिल रूपत्वात्मक लक्षणम नास्ति इति अव्याप्ति ग्रस्तत्वात्, तो वो लक्षण कैसा है? अव्याप्ति ग्रस्त है। न गौ कपिल रूपवत्वम लक्षणम इति भाव, इसलिए गौ का कपिल रूप मतलब कपिल, कपिल से काला मानते हैं। मुझे लगा कपिल से वो जो गेरू जैसा रंग देता, मतलब कपिल शब्द से तो ये जो भूरा शब्द जैसा बोलते हैं, पूरी मतलब काली गाय। हाँ, थोड़ी मतलब जो हमारी देसी गाय होती है ना, उसका रंग कैसा रहता है, उसको मैं मानता हूँ कपिल, कपिल गाय। जो भी हो, श्वेत छोड़ के कोई एक रंग रूप अगर ऐसा जहां है, अगर वो लक्षण आपने बना दिया कि कपिल रूपवत्वम वो हो लक्षणम, तो वो लक्षण की अव्याप्ति होगी, क्योंकि श्वेत इत्यादि में, शुक्ल गौ में वो लक्षण नहीं जाएगा, इति भाव है। अव्याप्ति ही, अभी अव्याप्ति का लक्षण बताते हैं। अव्याप्ति ही लक्ष्यता अवच्छेदक समानाधिकरण
अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। न्याय की हर एक परिभाषा में कुछ न कुछ तो ऐसा कहीं अवच्छेदक रहेंगे, कहीं न कहीं किसी का अत्यंताभाव आएगा, कोई प्रतियोगी, ऐसे ही लक्षण बनता है। लक्ष्यता अवच्छेदक, तो लक्ष्य हमारी है यावंतो गाव है, सारी गौ, उनका अवच्छेदक हो गया गोत्व, मतलब जहां जहां गोत्व है वो हमको चाहिए। लक्ष्यता अवच्छेदक समानाधिकरण, तो जहां गोत्व है उसी अधिकरण में जिसका अत्यंता भाव हो जाए, तो जहां लक्ष्य है वहां आपका जो लक्षण है वो नहीं जा रहा, क्योंकि लक्ष्यता का अवच्छेदक क्या है? गोत्व। उसी अधिकरण में जिसका अत्यंता भाव है ऐसा लक्षण, तो वो जो हो गई अव्याप्ति। लक्ष्यता अवच्छेदक समान अधिकरण, उस गो में ये लक्षण नहीं जा रहा है, इसलिए कह दिया अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। यथा लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समानाधिकरण, लक्ष्यता अवच्छेदक है गोत्व, गोत्व का समानाधिकरण, यह कपिल रूपवत्वम नास्ति इति अभाव है। ऐसा गौ जहां कपिल रूप नहीं है, अन्य रूप है, तो कपिल रूपवत्वम नास्ति इति अभाव है, तत्प्रतियोगित्वम कपिल रूपवत्वम, वत्वम भी है क्या है? कपिल रूपवत्वे, वत्वे है कि वत्वम है? वत्वे है, हाँ वत्वे होगा, थोड़ा मतलब स्पष्ट नहीं है लेकिन वत्वे होगा, क्योंकि जब अनुस्वार करते हैं तो वो अंत में करते हैं। कपिल रूपवत्वे वर्तमानम, कपिल रूपवत्वम नास्ति इति अभावः तत्प्रतियोगित्वम कपिल रूपवत्वे वर्तमानम, कपिल रूपवत्वम अव्याप्तम। लक्ष्यता का जो अवच्छेदक है गोत्व, उसका समान अधिकरण यह कपिल रूपवत्वम नास्ति इति अभाव, कपिल रूपवत्वम जहां नहीं है वो अभाव है, तत्प्रतियोगित्वम कपिल रूपवत्वे वर्तमानम, वो प्रतियोगी कपिल रूप वाले में तो है, कपिल रूपवत्वे वर्तमानम वो अभाव, इति कपिल रूपवत्वम अव्याप्तम, कपिल रूपवत्वम वहां नहीं मिला। ये ऐसे क्यों देते हैं समान अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, केवल अत्यंताभाव ऐसे क्यों नहीं देते? अत्यंताभाव प्रतियोगित्व का अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं तो वो है, तभी आप उसका अत्यंताभाव बताओगे। तो कहाँ है वो कपिल रूप? कपिल रूपवत्वे वर्तमानम, लेकिन इस अधिकरण में उसका अभाव है। जो चीज कहीं है ही नहीं, उसका प्रतियोगी जिसका सिद्ध नहीं है, तो आप अभाव की परिभाषा भी नहीं दे सकते, इसलिए वो ऐसे शब्द बनाएंगे। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम मतलब ये जो अव्याप्ति ही पूरा जो लक्षण है वो किसके लिए है? अव्याप्तम क्या होगा? कपिल रूपवत्वम, कपिल रूपवत्व जो लक्षण है, जो आपको कपिल रूप में तो है, लेकिन अन्य किसी स्थल में जहां गोत्व है वहां उसी समान अधिकरण में कपिलत्व नहीं मिला आपको, इसलिए कपिल रूपवत्वम लक्षण जो है वो अव्याप्तम। ऐसे तो अव्याप्ति की परिभाषा हो गई लक्ष्यता अवच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम।
लक्ष्यता के अवच्छेदक वाले में जहां होना चाहिए वहां ये लक्षण नहीं जा रहा है, ऐसा ये लक्षण है। इसलिए कपिल रूपवत्वम अव्याप्तम। तो एक हो गई परिभाषा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।